नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वैसे दोस्तों, हमारे देश में कई इलेक्ट्रॉनिक की कंपनियां हैं। गोदरेज का नाम मिलेगा, हेवल्स का नाम मिलेगा, एलजी का नाम मिलेगा, इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स का नाम मिलेगा। लेकिन ये जितनी भी कंपनी है बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको, अभी अभी आई है। पिछले 5-10 साल 15 साल की कंपनियाँ हैं। गोदरेज जरूर पुरानी है, लेकिन एक कंपनी ऐसी है कि जो कि सबसे पुरानी रही है, जो कि पंखा बनाने में है। इसका नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक। पुराने घर में आप जाओगे, किसी भी पुरानी बिल्डिंग में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो पंखा नज़र आएगा वो आपको ओरिएंट का ही नज़र आएगा। इसके पंखे की ये क्वालिटी की एक बार लगा लो तो सालों साल तक वो चलता रहता है। ऐसी कंपनी है जिसका नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक। पुराने लोग आज भी जानते हैं कि ये कंपनी की क्वालिटी क्या आज तक मेंटेन करी उन्होंने। चाहे ज़रूर प्राइस बार सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी ने अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। और आज भी इसीलिए इसका नाम है। जब भी आप अच्छी चीज़, ब्रांडेड चीज़ की तलाश में होते हो तो वहाँ पर आप ओरिएंट का नाम पहले आता है ज़ुबान पर। तो ये जो कंपनी की शेयर की चर्चा करेंगे हम आज, और इस कंपनी का क्या पास्ट रहा, क्या वर्तमान है और क्या इसका भविष्य रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो आप पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको बहुत सी कहानी पता नहीं चलेगा इसके अंदर। तो हम जानते हैं कि ये कंपनी मतलब क्या क्या आइटम बनाती है, कहाँ कहाँ बिजनेस है इसका। तो ये बनाती है फ़ैन, बनाती है, आपको पता है, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन बनाती है, प्रेस, कपड़े को प्रेस करने वाली प्रेस बनाती है। इसके अलावा ये टोस्टर बनाती है, और जितने घर में स्विच वगैरह लगते हैं वो बनाती है। इसके अलावा जो गीज़र बनाती है, कूलर बनाती है। कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे एमसीबी वगैरह ये बनाती है। कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है। और इसका कारोबार की बात करेंगे तो करीब करीब दुनिया के 35 देशों में कारोबार फैला हुआ है। 35,000 इसके कर्मचारी है इसमें काम करने वाले। रही बात इसके हमारे देश में बिजनेस की, तो इनके 4,000 के आसपास इनके डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे देश में। और करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा इनके मतलब रिटेलर हैं, जो कि दुकान है ओरिएंट के नाम से। पूरे देश से पहली कंपनी थी जिसने कि ये सीलिंग फैन बनाए थे। तो आज हम इसी कंपनी का शेयर लेकर आए जिसका नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक। पहले इसका नाम था ओरिएंट फैन इंडिया लिमिटेड, इस नाम था, और अभी इसका नाम ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक नाम हो गया है। और ये कंपनी रही है करीब करीब, इसको 1939 में कंपनी की स्थापना की थी ग्रुप की। और उसके बाद में करीब करीब इस कंपनी को करीब 65 साल हो चुके हैं। जिस कंपनी की हम बात करें ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक की, ये बिरला समूह की कंपनी है। कंपनी में क्या क्या घटनाएं घटी है और क्या क्या हुआ है, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। पहले हम डेटा जान लेते हैं। डेटा क्या है? डेटा बहुत बढ़िया है। ये शेयर अभी आपको बहुत कह सकते हैं कि सस्ती प्राइस में मिल रहा है। हालांकि निवेश करना न करना ये आपकी मर्जी रहेगी, मैं तो उसको फोर्स नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कंपनी का जो शेयर अभी आपको बिल्कुल सही प्राइस में मिल रहा है। मात्र 256 रुपये इसकी प्राइस है आज। इसका 1 साल का हाई और लो देखेंगे तो करीब 190 रुपये का लो रहा है, और 297 रुपये का इसका हाई रहा है। करीब करीब 300 रुपये का हाई कह सकते हैं 1 साल में। तभी कह सकते हैं कि आपको उस हाई लेवल से अभी 50 रुपये कम में मिल रहा शेयर। इसका ओवर टाइम देखेंगे तो 104 रुपये 3 रुपये का इसका लो रहा है, और 404 रुपये का हाई रहा है। तो आपको कह सकते हैं कि जो ओवर टाइम हाई रहा उससे भी आपको शेयर काफ़ी सस्ता मिल रहा है। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कई तरह प्रोडक्ट बनाती है। करीब करीब 5,600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और रेवेन्यू की बात करें कि रेवेन्यू ज़बरदस्त आ रहा है, लेकिन इतना अच्छा रेवेन्यू आने के बाद भी शेयर गिर रहा है। शेयर की मतलब प्राइस कम हो रही, वो क्यों हो रही वो भी हम जानेंगे। तभी जो इसका लेटेस्ट रेवेन्यू आया है, क्वार्टरली रेवेन्यू, वो करीब 754 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और इन्होंने 14 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट कमाया है। और अगर सालाना रेवेन्यू देखें तो वो 2812 करोड़ का रेवेन्यू आया और 75 करोड़ की कमाई की है। यानी कि दोनों भी, चाहे क्वार्टरली देखो चाहे सालाना देखो, दोनों में रेवेन्यू बढ़िया आ रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है। लेकिन शेयर की प्राइस फिर भी गिरती जा रही है। यहाँ पर एक नेगेटिव पक्ष आपको नज़र आएगा, आप ध्यान दोगे तो क्या है कि जो इनका जो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, साल दर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहा है। आप देख लीजिए 2022 में इनको करीब 2450 करोड़ का रेवेन्यू आया था। आज के मुकाबले करीब 400 करोड़ कम था, मतलब 2450 करोड़ रेवेन्यू आया था, लेकिन प्रॉफिट कितना था? 126 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर 2023 में देखा जाए, 2023 में इनको करीब 2500 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और प्रॉफिट रहा है करीब करीब 76-77 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। अब इनका जो रेवेन्यू बढ़ गया, 2800 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, 2812 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट घटते घटते 75 करोड़ रह गया। यानी कि पहले रेवेन्यू कम था, प्रॉफिट ज़्यादा था, अब रेवेन्यू ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया।
इसी कारण आप देखोगे इसका जो ROE 21 से गिरते गिरते 12 रह गया, मतलब करीब करीब आधा हो गया है रिटर्न ऑफ इक्विटी। और इसके अलावा आप EPS देखोगे, अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी कम हो गया है, करीब करीब 6 था इसका 2022 में देखा जाए तो EPS 6 के आसपास था, और जो अब घटते घटते 3.3 रह गया, मतलब कह सकते हैं कि लगभग आधा हो चुका है EPS भी इसका। कंपनी का अगर देखा जाए तो इसकी जो शेयर की बुक वैल्यू है वो करीब करीब आपको मिलेगी 30 रुपये, और शेयर की प्राइस अभी चल रही है 256 रुपये। तो यानी कि आप करीब करीब इस शेयर को अपनी बुक वैल्यू से 8.5 गुना महंगा खरीद रहे हैं। लेकिन कंपनी बहुत पुरानी, इतनी पुरानी कंपनी, मतलब करीब 60-65 साल हो चुके हैं, और लिस्टिंग 2018 में हुई है। तब से अब देखा जाए तो अगर 5-6 गुना आप शेयर खरीदते तो ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर देनदारी बिल्कुल नहीं, कर्जा बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर 1 रुपये के मुकाबले केवल 3 पैसे कर्जा देना है मालिक को, जो कि मालिक कभी भी चुका सकते हैं। अगर इस 3 पैसों का हम अगर रुपये में गिनेंगे तो मात्र 112 करोड़ का कर्जा चुकाना है इनको, केवल 112 करोड़ का। इसके मुकाबले अगर मालिक के पास देखा जाए तो करीब 21 करोड़ का इनके पास शेयर पूंजी है, जो शेयर के वैल्यू होती है 21 करोड़ की, वो है इनके पास। इसके अलावा इनके पास 618 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन देना कितने, मात्र 112 करोड़। 700 करोड़ की अलग से देनदारी है। टोटल आप देखा जाए तो करीब 1451 करोड़ के इनके पास वैल्यू बनती है। यानी यहाँ भी कह सकते हैं कि कंपनी कर्ज किसी भी समय चुका सकती है। कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार कोई मामले या देनदारियाँ, कोई इंश्योरिटी या कोई इसी प्रकार कोर्ट और केस वगैरह नहीं है। मैंने पहले शुरू में बताया कि एक बहुत बड़े घराने से जुड़ी कंपनी है। आपको पता होगा कि जो घनश्याम दास बिड़ला, आपने GD बिड़ला का नाम सुना होगा, ये 4 भाई थे, घनश्याम दास बिड़ला, रामेश्वर बिड़ला, ब्रजमोहन बिड़ला और कृष्ण कुमार बिड़ला। चारों में से क्या था कि ब्रजमोहन बिड़ला जो रहे, जिनको BM बिड़ला के नाम से जानते, जैसे घनश्याम दास बिड़ला को GD बिड़ला के नाम से जानते, वैसे ब्रजमोहन बिड़ला को BM बिड़ला के नाम से जानते हैं। उनके बेटे थे गंगा प्रसाद बिड़ला, और गंगा प्रसाद के बिड़ला रहे CK बिड़ला, जो कि इस कंपनी के मालिक है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ओरेंट इलेक्ट्रॉनिक की। इस कंपनी की जो स्थापना इन्होंने पूरे जो जिस भी बात कर रहे हैं, इनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है ओरेंट पेपर। तो वो कंपनी बनाती है स्टेशनरी कारोबार से जुड़ी, जो पेपर अखबार वगैरह छपते उसके पेपर बनाती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो कंपनी बहुत पुरानी है, उसकी स्थापना हुई थी 1939 में। तो उसी कंपनी के अंतर्गत ये जो कंपनी थी ओरेंट इलेक्ट्रॉनिक, वो भी उसके अंतर्गत ही काम करती थी, अलग से लिस्ट नहीं थी शेयर मार्केट में। ओरेंट पेपर का हिस्सा थी ये कंपनी, जिसकी बात कर रहे हैं हम ओरेंट इलेक्ट्रॉनिक के। फिर क्या हुआ था कि इस कंपनी को 12 जनवरी 2018 को इस कंपनी को अलग करके शेयर मार्केट में लिस्ट किया। तब इसकी जो प्राइस निकल गई थी करीब 135 रुपये के आसपास प्राइस निकल गई थी, और जी लिस्टिंग वाले दिन ये शेयर करीब 5% के अपर सर्किट लेके खुला था ये, क्योंकि इसका कारोबार ओरेंट पेपर कंपनी है उसके मुकाबले ज़्यादा कारोबार था। तब क्या होता है, ये डीमर्जर हुआ था, ओरेंट पेपर इंडस्ट्री को डीमर्जर किया था और ओरेंट इलेक्ट्रॉनिक को अलग किया था। तो उसमें क्या होता है कि हर एक शेयर के बदले एक शेयर मिला था, जिसके पास ओरेंट पेपर का था उसको ओरेंट इलेक्ट्रॉनिक का भी एक शेयर मिल गया। और वहीं से कंपनी का मतलब क्या कह सकते 2018 के बाद से कंपनी का शेयर चढ़ते चढ़ते 404 रुपये तक गया था। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग है, और अभी ये शेयर आपको 250 रुपये में मिल रहा है। तो किसी भी वक्त वापस अपने 404 की प्राइस तक जा सकता है। कई बार अलग हुई कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे देती है। आपको एक बताऊँ कि जो अरविंद फैशन से एक कंपनी अलग हुई थी अरविंद करके, तो वहाँ पर उसका शेयर भी चढ़ गया। इसी तरह कई कंपनी आप देखो जो अलग हुई कंपनी मूल कंपनी से आगे निकल जाती है। ये कंपनी की स्थिति भी है कि जो ओरेंट पेपर का शेयर था अभी आपको मिलेगा 50 रुपये के आसपास, और ये शेयर मिल रहा है आपको 250 रुपये के आसपास मिल रहा है। करीब उससे 5 गुना ज़्यादा महंगा है ओरेंट पेपर से, जिससे अलग हुई थी कंपनी। और दुनिया के करीब 35 देशों में कारोबार है इनका, और हर देशों में इनका मतलब वहाँ के ब्रांड के नाम से मतलब बिकते हैं इनके सामान। देश में सबसे पुराना रहा है ये। अभी ये गीज़र बनाते हैं, इसके अलावा फैन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वगैरह बनाते हैं, MCB बनाते हैं, इसके अलावा जो कूलर बनाते हैं, और कई तरह की जो कूलर इसमें पानी गर्म करने में काम आने वाली चीज़ें बनाते हैं। टोस्टर बनाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्रेस वगैरह बनाती है ये कंपनी। इसके वायर वगैरह भी इसके दुनिया भर में कारोबार फैला हुआ है, दुनिया के 35 देशों में कारोबार फैला हुआ है। तो कह सकते हैं कि कंपनी अच्छे हाथ में, कंपनी के पास, मालिक के पास इस कंपनी को लेकर कोई बर्डन नहीं है, कोई ज़्यादा कर्जा नहीं ले रखा मालिक ने। इसमें लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा घराना है, इनके पास पैसे की वैसे भी कमी नहीं है। जो बिड़ला घराना में आप इनकी किसी भी कंपनी, चाहे वो सीमेंट का में डालो, चाहे पेपर में डालो, चाहे सरिया में डालो, चाहे किसी भी FMCG वाले जो आइटम में डालो, हर कंपनी आपको पैसा बना के देती है। तो ये जो CK बिड़ला समूह है ये भी बहुत बड़ा समूह है। इनकी कॉलेज चलता है, स्कूल चलते हैं, एजुकेशन जुड़े हुए, समाज सेवा के काम से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर के काम से जुड़े हुए, दुनिया भर के कारोबार इनके भी है। CK बिड़ला का हमारे मतलब अभी एक सारा जो कारोबार
और बिरला समूह कारोबार पूरा चाचा भतीजा के बच्चों के मतलब आपस में आ गया है। ये जो कुमार मंगलम बिरला है उनके चाचा जी लगते हैं, सगे चाचा जी है जैसे के बिरला, और कुमार मंगलम बिरला रहे हैं अपने आदित्य बिरला के बेटे हैं। इस तरह ये चचेरे भाई आपस में कह सकते हैं, इनके बच्चे वगैरह ये दोस्तों ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का नाम है। बहुत पुरानी कंपनी है, 1939 से काम कर रहे हैं, लेकिन ये इसका जो कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में अलग 2018 में हुई है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई कंपनी की जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।